मुबारक हो सबको, सीरीज विन तो पहले हो ही गई थी, उसके साथ साथ क्लीन स्वीप भी हुई है। और मतलब देखो क्या कहते हैं ना, कभी कभार हम कहते हैं भाई कि काले बादल मंडरा रहे हैं, वो बादल छटे हैं। श्रेयस अय्यर बतौर कप्तान एक जीत के लिए तरस गए थे, 3 उनको जीत मिली है। पॉजिटिव्स के लिहाज से इस सीरीज में सबसे बड़ा पॉजिटिव आई थिंक 2 पॉजिटिव फिर भी आप कहोगे, मयंक यादव जो इंजरी के बाद आए, उनकी पूरी सीरीज अच्छी गई, पहले ही मैच में इंजरी के बाद प्लेयर ऑफ द मैच थे, प्लस वैभव सूर्यवंशी भी। तो 2 पॉजिटिव्स, 2 ऐसे इंपैक्ट प्लेयर्स जो मतलब मयंक के पास एबिलिटी है। पहले वो 150 प्लस डालते थे, अब ये कहना पड़ेगा कि 145 प्लस डालते हुए इंजरी के बाद थोड़ा सा पेस पर कट डाउन किया है। अगेन कैरिड अवे नहीं होना कि भाई मिल गए अगले ये वो, क्योंकि जिम्बाब्वे थी सामने, आयरलैंड से हमने भद पिटवाए, और जब भद पिटवाओगे तो भाई आपकी जो है बदनामी ज्यादा होगी। ये आपका रूटीन होना चाहिए था कि आयरलैंड आप 2-0 मारते, इंग्लैंड में चाहे आप 3-2 हारते या 2-2 हारते, मैं कहता हूं इवन 4 मैच हुए थे 3-1 होता, आप एक्सेप्ट करते, बट यहां पर आप 3-0 जीत रहे हो। वैभव सूर्यवंशी एक बहुत बड़ा पॉजिटिव रहे, श्रेयस अय्यर की कप्तानी में आप जीते, वो एक पॉजिटिव श्रेयस के लिए इंडिविजुअली रहा, विद द बैट उनको बेहतर आना पड़ेगा। मयंक यादव इंजरी के बाद आए, मैचेस खेले, फिट दिख रहे हैं, रिदम में दिख रहे हैं, एरियाज अपने अच्छे हिट करें। बट एक और डिस्कशन साथ के साथ शुरू हो रही है और उस पर बात हो रही है, क्योंकि देखो ये भी होगा, गौतम गंभीर अगला जाएंगे श्रीलंका, वहां पर हार गए, इधर वीवीएस लक्ष्मण जो है जीत के साथ आए, तो वीवीएस लक्ष्मण के लिए भी चर्चा हो रही है कि भाई वीवीएस लक्ष्मण को एज हेड कोच देखते हैं। बट दीपक आई थिंक वैभव की परफॉर्मेंस, जो मैच्योरिटी उन्होंने दिखाई, और मयंक की फिटनेस, ये ज्यादा बड़े फ्रंट पर विन रही इंडिया के लिहाज से, और सीरीज विन तो आपके लिए एक फॉर्मेलिटी होना चाहिए था। नहीं मतलब फैक्ट है, 3-4 छोटी छोटी जो चीजें रही वो सॉर्ट आउट की, 3-4 चीजें ऐसी रही जो इंडिया को चाहिए थी यहाँ पर। अदरवाइज यार देखो, आप तो तूफान से ही रहे थे ना, मतलब आपने इतनी, हमें तो डर ही था ना पहला मैच, हम ही लोग कह रहे थे ना कि यार बड़े गौर से देखेंगे, और वहां से अगर आप ये सीरीज क्लीन स्वीप कर देते हो 3-0 से, भले ही जिम्बाब्वे पर जीते। रही बात कुछ पर्टिकुलर प्लेयरों की, तो वैभव, उन पर डाउट नहीं था, हाँ ये था कि यार ऐसा ना हो कि ये निकल जाए, उन पर डाउट नहीं था, लेकिन हाँ ये था कि कर दें। मयंक मेरे लिए पर्सनली सरप्राइज रहे। आज मैं बैठ कर यहाँ 1 हफ्ते बाद बोल दूं कि नहीं जी मेरे को तो पता ही था, नहीं था भाई, सॉरी। मयंक को लेकर हम लोग नहीं मतलब इस तरीके से आंक रहे थे, श्योर नहीं थे। आज उन्होंने अच्छा किया, जो भी हो, अशोक ने बॉल अच्छी डाली, इवन फॉर दैट मैटर रवि बिश्नोई, उनके प्रदर्शन के ऊपर भी था कि अगर यहाँ भी पिटे जाओगे तो फिर कहाँ ही बचोगे। तो मैं ठीक है, मेरे को ना ये है कि यार सुकून है, अच्छा लगा कि यार बवाल नहीं मचा इस हफ्ता, इंडियन क्रिकेट को नहीं रगड़ा लोगों ने, क्योंकि कुछ लोग सही में भी सवाल उठाते हैं, कुछ लोग खुन्नस में निकालते हैं, फिर कुछ लोग ऐसे आते हैं कि अपने पर्सनल फेवरेट्स को घुसाने के लिए भी बोलते हैं। वो इंडियन क्रिकेट इस हफ्ते शांत रहा, ये अच्छी चीज़ है। अब इसमें ना पर्सनल एक वे में कहूँगा कि गौतम गंभीर की भी आप लोग करना, उनकी तंकीद करो, उनके बारे में सवाल पूछो, पर ये नहीं कि आज ये कि यहाँ पर वीवीएस लक्ष्मण ने जी एज अ कोच कर दिया, ऐसा काम तो कल ही बदल दो। टेस्ट क्रिकेट डिफरेंट चीज है, पर अभी वनडे में और T20 में देखते हैं, और उसमें भी है कि वो कितने इच्छुक खुद से न्यूजीलैंड, तो हाँ वो उनसे मतलब पहले देखना पड़ेगा। टेस्ट क्रिकेट और श्रीलंका सीरीज जो है आपकी असाइनमेंट इंपॉर्टेंट भी रहेगी। और मयंक ने आई थिंक, जो हम बात कर रहे थे आकाश की यार, कि 2 मैचेस आपके बैक टू बैक रहेंगे शायद आप, और उसमें मोस्ट लाइकली पहला बंदा रेस्ट वाला आपको मयंक लग रहा था, क्योंकि इंजरी रही है। अब अगेन आज 3 खेल लिए उन्होंने, 2 बैक टू बैक खेल लिए, कोई गारंटी नहीं है, बट स्टिल आप देखते हो ना यार कि आप बात नहीं करते क्या चीज अच्छी हुई है, ये अच्छी हो गई। साथ में वैभव ने जो मैच्योरिटी देखा, आज भी शुरुआत में पहले वो घुमाने पर आ गए थे, बट द मोमेंट वो थोड़ा सा सेटल डाउन हुए, उनको एड्रेनलिन रश से बचना पड़ेगा कि आते ही जी छक्के मार रहा हूं, मेरा माहौल ऐसे बन रहा है। जो कि देखो ये 2 प्लेयर्स आपको फ्यूचर में, आप जब हम T20 टीम की बात कर रहे हैं, वैभव के पास तो बहुत ही ज्यादा उम्र है, मयंक के पास भी एज अच्छी है, और जब हम बात करते हैं जैसे बुमराह हमारे लिए इंजरीज वाला मैटर हो रहा है, अर्शदीप एक आपके पास T20 के लिए अच्छे बॉलर हैं, अर्शदीप का भी थोड़ा सा ऑन एंड ऑफ रहा है, तो T20 में भी आपके पास मयंक अगर बॉल अच्छा डालेंगे, इन एरियाज में डालेंगे, तो आपकी T20 टीम के लिए बेहतर भी होंगे एक ऑप्शन। बिल्कुल भैया, बिल्कुल बनेंगे। आई थिंक जो मतलब मुझे जो डिफरेंस नजर आया, ऑब्वियसली आप जिम्बाब्वे, आयरलैंड, आप इनसे एक्सपेक्ट ही करते हो कि आपको सीरीज निकालनी है, लेकिन परफॉर्मेंस काफी क्लिनिकल थी। आयरलैंड वाली सीरीज में हम ओवरडू करने भी जा रहे थे, विद द बैट भी और विद द बॉल भी, क्योंकि वहां पर आपके कुछ सीनियर लॉर्ड के बॉलर्स भी खेल रहे थे। इनके रिस्पेक्ट में तो प्रसिद्ध कृष्णा की धुनाई हो रही है, कभी हमने देख लिया कि कभी आपके जो सीनियर बॉलर्स हैं, हर्षित राणा भी वहां पर थे, सबको आपने ट्राई कर लिया। इनकी मुझे बॉलिंग आप कह सकते हैं कि एज पर द कंडीशन एंड सिचुएशन ज्यादा प्रोफेशनल मुझे जो परफॉर्मेंस इनकी तरफ से इसलिए लगी, क्योंकि यार देखो बड़ा मतलब इजी है आपके लिए, क्योंकि जब आपके लिए गिवन है कि रिजल्ट आप लेकर ही दोगे। बट जो आप कह रहे हो कि मयंक यादव इंजरी के बाद से आ रहे थे, लेकिन वो हिट द डेक बॉलिंग, आपने क्वार्टर लेंथ बॉलिंग करी, आपने ज्यादा फुलर लेंथ आप नहीं गए, तो दैट मीन्स आपके प्लान्स क्लियर थे।
यश ठाकुर की जो स्ट्रेंथ है, पेस ऑफ करना, ऑल ऑफ अ सडन पेस चेंज कर देना, एकदम से क्विक फायर वहां पर पुश कर देना, अशोक को भी जितनी बॉलिंग आपने करते हुए देखा, तो मुझे ज्यादा ना बेटर प्रिपेयर्ड हम इस दौरे के लिए लगे, इवन बैटर्स के साथ भी। आज के मैच में ईशान फ्लॉप हो गए, लेकिन जो पिछले मैच में उन्होंने बैटिंग करके 2 विकेटें गिर गई थी, आपके दोनों एग्रेसर आउट हो गए, उसके बाद जो उन्होंने पार्टनरशिप लगाई, आज जो वैभव सूर्यवंशी ने नॉक खेली है, मुझे आज वो पारी लगी है भाई। इन्होंने उस दिन भी 50 लगाया था, लेकिन इस पारी के बाद एटलीस्ट कि यार थोड़ा सा ना वो सेटल डाउन हुई है नर्व्स, और एटलीस्ट उसको ये बिलोंग, अब वो चीज ये सेंस करेगा कि भाई अब इस लेवल पर खेल रहा हूं ना, तो इस लेवल के चैलेंजेस भी अलग हैं। आज उसने सिचुएशन समझी और उस तरीके से बेटर अप्लाई करा, तो मुझे क्लिनिकली लगी। आप नियर परफेक्ट परफॉर्मेंस कह लो, और या फिर आप ये भी कह सकते हो कि जिम्बाब्वे नेवर टर्न्ड अप, उन्होंने कुछ फाइट ही नहीं दी कि हम इतने अच्छे लगे यहां पर, बट इसमें कुछ नंबर भी नहीं काट सकते, आपने सभी कुछ ही सही कर दिया। और बात ही होती है ना कि जब हम बात करें कि जब हमने इंडिया की नाकामियों की बात करी, यस, तो यहां पर भाई देखो पॉजिटिव है ना कि इंडिया ने अलाउ ही नहीं किया आप गेम में आओ कभी। बिल्कुल, जो हम कह रहे हैं ठीक है, 3 मैच हुए इंडिया की, एक मैच में इंडिया टॉस हारी ना पिछले मैच में, उन्होंने बोला कि आप बैटिंग करो। आज इंडिया की सीरीज सील थी, इंडिया ने आज खुद से चैलेंज ले लिया कि हम बैटिंग ही करके देख लेते हैं। हमने जब बैटिंग करी तो हम 190 से नीचे नहीं रुके, आपको जब बैटिंग कराई तो आपको 120 पर भी पैक किया। भाई आयरलैंड के साथ भी चीजें हो सकती थी, हो सकता है हम इंग्लैंड के साथ भी चीजें कर सकते थे, तो यहां पर हमने भी क्लिनिकल खेला है। अब देखो पिन पॉइंट करके आप क्या बोलोगे, आप यही बोलोगे भाई कि आपने सीरियसली लिया, आपने वैल्यू किया, हर एक चीज को उस तरीके से किया। और बाय द वे हमें इस सीरीज में अपनी बॉलिंग को लेकर तो खतरा था ना कि हमारी बॉलिंग क्या है, बट हमारी बॉलिंग ने किसी भी मैच में उनको गेम में, जब उन्होंने बैटिंग पहले करी, मतलब 120 से और क्या मांग लोगे आप, 100 पैक मांग लोगे, कुछ ही मांग लोगे, बट हमारा 5th बॉलर हर मैच में कौन रहे? 2 मैच में शिवम दुबे, आज आपके मेरे ख्याल से शेडगे रहे होंगे। तो उस फ्रंट पर बॉलिंग ने भी अच्छा किया। तो आई थिंक जो हम कहते हैं कि हार जाते तो यही बवाल, रोना पीटना, ये वो, बट हमने इतनी अच्छी क्रिकेट खेली और इतना अच्छा किया, और हमारा बेंचमार्क आज जिम्बाब्वे नहीं हो जाएगा। हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यार हम आयरलैंड से ही हार गए, इंग्लैंड में हम एक मैच नहीं जीते, अब बेहतर चैलेंजेस आगे आएंगे। अफगानिस्तान वाली सीरीज अगर होती है, अफगानिस्तान नहीं हो रही तो बांग्लादेश हो रही है, एक तो हो रही है, फिर आप एशियन गेम्स जाओगे, वहां पर आपका जो बड़ा मैच होगा फाइनल, कुछ खिलाड़ियों के लिए नया होगा, श्रेयस के लिए पहला फाइनल होगा एज कैप्टन, फिर आपके पास जो हम बात करें कि वेस्ट इंडीज, आप T20 सीरीज के लिए आ जाओगे, तो वेस्ट इंडीज हो सकता है T20 में अभी भी आप ही ऊपर रहोगे, बट ये रोड आपका आगे के लिए है ना पूरा, और वहां पर आपको सारी चीजें एग्जामिन करनी है। लेकिन क्या इसी बीच में पॉजिटिव के साथ ये टेंशन है कि अभिषेक का अब क्या अगली असाइनमेंट में संजू इन हो जाएंगे और अभिषेक आउट होंगे? दीपक क्या लगता है आपको? नहीं, अभी जो मतलब आप देखोगे ना, इंडियन क्रिकेट एक बड़े ही मतलब नाजुक टाइप में है सिचुएशन में। आप भले ही वर्ल्ड कप जीत गए हो, वर्ल्ड कप जीतना अच्छी चीज होती है, मतलब आईसीसी ट्रॉफी आना अच्छी चीज होती है, पर आप जब सुपर पावर बनने की बात करते हो ना, तो आपको हर एस्पेक्ट पर एक स्ट्रांग नजर आना पड़ता है। आज 2 चीज बोलूंगा, अच्छी चीज ये है कि हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, हम इसको नहीं तो उसको। आज प्रभ सिमरन के नाम पर एक डिबेट हुई, पर हुई कि हमारे पास वो है इंडियन सेटअप में। पर जो खराब चीज ये है कि बड़े स्टेज पर जाकर आपके जो वो बनाए गए खिलाड़ी है वो फेल क्यों हो जाते हैं, तो वो भी एक सवाल है। आज आप अभिषेक और संजू की बात करोगे, मैं ये नहीं कह रहा कि अभिषेक बहुत ही खराब हो गए, पर अभिषेक को अपना एक एंगल देखना पड़ेगा। मैं वही कह रहा हूं, अभिषेक को एक एंगल देखना पड़ेगा जहां पर वो फेल हो रहे हैं। संजू के साथ भी एक कंसिस्टेंसी इशू रही है ओवर द टाइम, पर हाँ संजू ने बड़े मंच पर परफॉर्मेंस दी है। तो आज और अभिषेक खिलाओ, लंबा बैक किया गया, मतलब आप संजू खिला लो एशियन गेम्स में, पर अभिषेक उस, मेरा पॉइंट ये है कि अभिषेक उस ग्रुप में रहेंगे। अभिषेक बाहर नहीं होंगे, और बात है ना भाई देखो, पर रहेंगे। ये इन 3-4 को समझना पड़ेगा कि हम इनसिक्योरिटीज हटाएं, हमारे लिए रोटेशन होगी, ये चीज इनको समझना पड़ेगा। इवन फॉर दैट मैटर, कभी मैं कह रहा हूं कि कल को वैभव के 4 इनिंग खराब आ जाती है, संजू अच्छा करते हैं, फिर अभिषेक आ जाए, रोटेट करो। बट और एक चीज, ये सारे तो पॉजिटिव्स हो गए, एक चीज जो बड़ा कंसर्निंग रहा वो था भाई पुअर फील्डिंग। मतलब आप सबसे घटिया फील्डिंग बोलोगे जो आपने हाल फिलहाल में देखी है इंडिया की टीम को या फिर किसी भी इंटरनेशनल टीम को। आज आप फील्ड में बड़ा मतलब कि बैक टू बैक दिन मैच खेला है, सीरीज डेड है, हमसे मतलब ये तो जीत ही नहीं सकते, तो बहुत फील्ड में अप्रोच मतलब ऐसा लगा कि जो हम कभी कभार बात करते हैं ना कि आप टीम असेंबल करते हो, भाई यार वो मैच था संडे, आज तो आ सकता है, अपने बंदे पूरे नहीं हो रहे, और यार मैं तो खेलता नहीं, भाई आ जा यार, बस खड़े होना है तुझे। तो उस टाइप की फील्डिंग थी, वो बड़ी डिसअपॉइंटमेंट रही। लेकिन ये पॉजिटिव है, वैभव और मयंक दोनों एक्स फैक्टर्स थे, इनको और आगे अपने आप को साबित करना है, बड़ी मैचेस, बड़ी ऑपोजिशन। वीवीएस एज फ्यूचर आपके लिए एक ऑप्शन हो सकते हैं, ये नहीं करें कि T20 में हटा दो, बट चाहे टेस्ट है, चाहे फिर उसके बाद अगला, अगर वो बनना चाहते हैं तो अभिषेक संजू का कंपटीशन चलेगा। और फील्डिंग तो भाई सुधारना, अब तो आपके फील्डिंग कोच वगैरह भी जा रहे हैं, तो ये चीजें आपको इंप्रूव करनी होगी यहाँ पर।